आप जिम जाते हो, आप प्रोटीन पाउडर लेते हो, आप सोचते हो कि हेल्थ बन रही है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो प्रोटीन ले रहे हो उसमें प्रोटीन कम है और थोड़ा सा पॉइजन है, और ये मैं नहीं कह रही, ये कह रही है इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट रिजल्ट्स, जो कि आप और मेरे जैसे लोगों ने फंड किया है। 2023 में डॉक्टर एबी फिलिप्स ने एक बड़ा काम किया। उन्होंने मार्केट के टॉप 36 इंडियन प्रोटीन पाउडर्स को टेस्ट करवाया बिना किसी ब्रांड के प्रेशर के। टेस्ट क्या क्या किया गया था? कितना प्रोटीन एक्चुअल में है, क्या टॉक्सिन्स हैं, क्या अमीनो स्पाइकिंग हो रहा है, क्या लिवर डैमेज होने का रिस्क है। तो रिजल्ट्स शॉकिंग थे। 70% पाउडर्स में लेबल के हिसाब से प्रोटीन कम निकला, 14% में एफ्लाटॉक्सिन्स मिले, लेड, आर्सेनिक जैसे हेवी मेटल्स भी डिटेक्ट हुए, कुछ में स्टेरॉइड्स जैसे कंपाउंड्स भी थे। तो अब आते हैं हम सिटीजन प्रोटीन प्रोजेक्ट 2 पे, जिसमें और ब्रांड्स और ज्यादा डेप्थ में एनालिसिस हुआ है। इस बार कंपेयर किया गया कि मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोटीन्स जैसे इंश्योर, कॉम्प्लान, बी प्रोटीन वर्सेस न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी प्रोटीन्स जैसे दी होल ट्रुथ, मैक्सिन, ट्रू बेसिक्स। सेम पैरामीटर्स, प्रोटीन एक्यूरेसी, हेवी मेटल्स, हॉर्मोन्स, टॉक्सिन्स, शुगर, अमीनो एसिड प्रोफाइल एंड कॉस्ट पर ग्राम। अब एक एक करके सारे पैरामीटर्स देखते हैं। प्रोटीन कंटेंट, लेबल वर्सेस रियलिटी। आपके डब्बे पे लिखा है 25 ग्राम प्रोटीन, पर अंदर सच क्या है? बी प्रोटीन में 71 ग्राम प्रोटीन लिखा था लेबल पे, और एक्चुअली सिर्फ 50 ग्राम मतलब 29% कम। इंश्योर डायबिटीज केयर में 14.43% कम पाया गया। होल ट्रुथ में 9.54% ज्यादा प्रोटीन पाया गया। मैक्सिन वे में 5.54% ज्यादा पाया गया। तो ब्रांडिंग का मतलब ऑनेस्टी नहीं है, न्यूट्रास्यूटिकल्स ने बेटर परफॉर्म किया। बट वेट, ज्यादा प्रोटीन मतलब क्या? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वाह, ये ब्रांड तो लेबल से भी ज्यादा प्रोटीन दे रहा है, लेकिन सच ये है कि इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। जब एक प्रोटीन पाउडर एक्चुअल टेस्ट में लेबल से ज्यादा प्रोटीन दिखाता है, तो हो सकता है कि उसमें चीप अमीनो एसिड्स ऐड किए गए हों, जैसे ग्लाइसिन, टॉरिन, ग्लूटामिन। जो नाइट्रोजन टेस्ट में तो प्रोटीन दिखते हैं, लेकिन मसल बिल्डिंग में एक्चुअली अमीनो एसिड्स काम आते हैं, वो हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, BCAA, ल्यूसिन एक्सेट्रा। इस प्रैक्टिस को बोलते हैं अमीनो स्पाइकिंग, और इसलिए सिर्फ प्रोटीन का ग्राम देखना काफी नहीं है, आपको देखना चाहिए अमीनो एसिड प्रोफाइल भी। क्या एसेंशियल अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन दिया गया है उसमें? अगर ब्रांड फुल अमीनो एसिड चार्ट दिखाता है, वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। अगर नहीं दिखाता और प्रोटीन ज्यादा है, तो स्पाइक होने का डाउट बनता ही। सिटीजन प्रोटीन प्रोजेक्ट 2 ने हर ब्रांड का अमीनो एसिड प्रोफाइल अब तक पब्लिकली शेयर नहीं किया है। तो जो ब्रांड्स ने ज्यादा प्रोटीन दिया, उनका अमीनो स्पाइकिंग हुआ या सच में क्वालिटी बेटर है, इस चीज का फाइनल जजमेंट तभी होगा जब अमीनो एसिड प्रोफाइल ब्रेकडाउन मिलेगा। तब तक के लिए सस्पेशन वैलिड है। अब आते हैं हेवी मेटल्स पे। टेस्ट किया गया लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी। 38% फार्मा प्रोटीन्स में मेटल्स मिले, 25% न्यूट्रास्यूटिकल में भी मिले, बट लोअर एंड फ्यूअर मेटल्स। अब आते हैं फंगल टॉक्सिन्स पे, जिनको हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। तो किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में फंगल टॉक्सिन्स नहीं पाए गए, वेयर एज इन फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स जैसे बी प्रोटीन, डी प्रोटीन, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एफ्लाटॉक्सिन्स पाए गए। पुअर स्टोरेज, फंगस और लिवर कैंसर का रिस्क फार्मा प्रोडक्ट्स में ज्यादा है। अब आते हैं हार्मोन्स पे। 11% फार्मा प्रोटीन्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया गया, और ओनली 6% न्यूट्रास्यूटिकल्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया गया, और ये जनरली होता है पुअर वे प्रोसेसिंग की वजह से, स्पेशली फ्रॉम काउ मिल्क। अब बात करते हैं हिडन शुगर्स की। 33% फार्मा ब्रांड्स ने फ्रक्टोज डाला बिना बताए, और किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोटीन में फ्रक्टोज नहीं पाया गया। अब बात करते हैं सुक्रोज की। 44% फार्मा प्रोटीन्स में एडेड शुगर पाया गया, और सरप्राइजिंग बात ये है कि ये उन्होंने लेबल में मेंशन नहीं किया था, जिसमें कि हाईएस्ट शुगर पाया गया पीडिया गोल्ड में, जो कि बच्चों के लिए है। और जहां तक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज के प्रोटीन की बात है, सिर्फ एक ही न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड में एडेड शुगर पाया गया। अब आते हैं अमीनो एसिड प्रोफाइल पे। न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी के प्रोटीन्स में एसेंशियल अमीनो एसिड ज्यादा पाए गए एज कम्पेयर टू फार्मा प्रोटीन्स, और उनका अमीनो एसिड प्रोफाइल भी बेटर था एज कम्पेयर टू द फार्मा कंपनीज। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फार्मा प्रोडक्ट के प्रोटीन्स हाई कॉस्ट थे और लो क्वालिटी, वेयर एज न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी के प्रोटीन्स लो कॉस्ट थे एंड हाई इन क्वालिटी।
तो अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा प्रोटीन ब्रांड लेना चाहिए, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सिटीजन प्रोटीन प्रोजेक्ट 2 का फाइनल वर्डिक्ट, जहां इन्होंने सब ब्रांड्स को रैंक किया बेस्ड ऑन एक्चुअल लैब टेस्टिंग, जिसमें प्रोटीन एक्यूरेसी, हेवी मेटल प्रेजेंस, शुगर कंटेंट, हार्मोन डिटेक्शन और कॉस्ट पर ग्राम देखा गया। तो जो ब्रांड टॉप निकले, जो सेफ थे, क्लीन थे और कॉस्ट इफेक्टिव निकले, उनका लिस्ट ये है। ये सभी ब्रांड्स ने प्रोटीन एक्यूरेटली दिया, कोई हार्मफुल टॉक्सिन्स नहीं मिले और प्राइस भी रीजनेबल था। और जो ब्रांड्स फेल हुए या जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया या टॉक्सिक थे या फिर अननेसेसरीली एक्सपेंसिव थे, वो ये हैं। इन सब में या तो टॉक्सिन मिले या शुगर छुपी हुई थी या लेबल झूठ बोल रहा था। कुछ तो डायबिटिक फ्रेंडली के नाम पे फ्रक्टोज भी दे रहे थे। So if you are still asking which one should I trust, trust the data, trust independent testing, trust your awareness. तो अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करो अपने जिम ग्रुप में, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ या उन लोगों के साथ जो सप्लीमेंट्स लेते हैं लेकिन बिना सोचे समझे। एंड आई सिंसियरली वांट टू थैंक डॉक्टर एबी फिलिप्स फॉर दिस अनबायस्ड स्टडी। जय हिंद।